कमिंग बैक टू दिस ट्रम्प, उनका वापस आना फॉर दिस इमिग्रेशन प्रोसेस ओवरऑल, मैं चाहे उसमें स्टूडेंट की बात करूँ, मैं कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा है, वो वहाँ पे जाके कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, या फिर उसकी कंपनी की ब्रांच है तो मतलब एक ट्रांसफ़र हो रहा है उसका, या फिर एक बिजनेस के तौर पे उनका वापस आना, उनकी पॉलिसीज, ट्रम्प का वापस आना, पॉलिसीज, इन व्हाट वे इट इज़ फेवरेबल अकॉर्डिंग टू यू and what way it is not favorable according to you for this entire immigration process? अभी ट्रम्प के आने के बाद जो इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, जो इलीगल पर्सन थे और वॉट एवर, वो इट इज़ कमिंग बैक टू इंडिया और इट इज़ गोइंग बैक टू वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ एम्प्टी वॉइड फॉर दैट वन. मतलब वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है. अभी जैसे कि होटल ले लो या सुपरमार्केट ले लो, सो फ्रॉम ऑल दैट थिंग देयर विल बी अ वैकेंसी विल बी क्रिएटिंग, वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो वो वापस फिलअप तो करना ही करना है. सो जो फिलअप करना है, तो हमारे जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए उनके लिए H1B वीज़ा में मिलना, इट विल बी वेरी इजी फॉर देम. जो लीगली जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा वीज़ा मिलना, जॉब मिलना, क्योंकि जो पढ़ रहा है, एक्चुअली काम कर रहा है, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है इजीली, तो अभी उनको जॉब मिलना, इट विल बी वेरी easy for them. It will be very easy. So this is, I think it can be an advantage. Yeah, no doubt थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट इट्स सो स्ट्रिक्ट, मतलब सबके रिजेक्ट्स हो रहे हैं, वो सब हम न्यूज़ पढ़ते. इट्स नॉट लाइक दैट. कि अगर इफ़ योर प्रोफाइल इज़ प्रॉपर, अगर आपकी प्रोफाइल बराबर है, then you can go for F1 visa. F1 is for the student visa. Student category, yes. तो you can go for F1 visa, तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा. अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो यू अप्लाई फॉर B1 B2 वीज़ा, आपको 100% मिलेगा, राइट. बट इफ़ यू डोंट हैव द लैक ऑफ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट, तब आपका रिजेक्शन हो रहा है. बट इफ़ यू हैव द डॉक्यूमेंटेशंस और एवरीथिंग इज़ प्रॉपर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, तो यू आर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वीज़ा. ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है कि अभी वीज़ा नहीं मिल रहे USA के और वीज़ा नहीं मिलने वाले, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट अ मिथ. राइट. और जैसा आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड, आपका मोटिव, आपका पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, दैट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट. आपका जाने का मोटिव क्या है, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली क्या करते हैं, तो एक एक चीज़ों को बहुत मतलब बारीकी से देखते हैं. अगर वो सही है, कॉन्फिडेंस है, तो वो फिर वीज़ा उसमें इजीली एक्सेसिबल हो जाता है.